वलिलमुतल्लक़ाति और तलाक याफ्ता औरतों को मताउन फायदा पहुंचाना है बिलमारूफी भले तरीके से हक्कन हक है अलल मुत्तकीन मुत्तकी लोगों पर और तलाक दी हुई औरतों के वास्ते दस्तूर के मुताबिक खर्च देना परहेजगारों पर ये लाजिम है, ये बात बता दी गई। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर भी यही इस चीज पे रोशनी डाली है कि औरत कहीं पर भी जो है अपने आप को ये ना समझे कि वो लेस है। अल्लाह ताला ने उसके लिए इन चीजों का जो है वो बंदोबस्त किया है, उसके खर्च वगैरह का। इसी तरह से नेक्स्ट आयत को भी देखते हैं और साथ ही इसको डिस्कस कर लेते हैं। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तअक़िलून। कज़ालिका इसी तरह युबय्यिनु वाज़ेह करता है अल्लाहु अल्लाह सुब्हानहू व तआला लकुम तुम्हारे लिए आयातिही अपनी आयात को लअल्लकुम ताकि तुम ताक़िलून तुम अकल से काम लो। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे वास्ते फॉर यू फॉर अस अपने अहकामात बयान फरमाता है, डिस्क्राइब करता है। क्या करें, इनको समझो, इनके मुताबिक फिर जिंदगी क्या करो, गुजारो। तो तलाक दी हुई औरतों को कायदे के मुताबिक खर्च देना परहेजगारों पर लाजिम है। अगर एक इंसान जानता है कि अल्लाह जो है उसने उसे मोमिन बनाया है, ईमान की दौलत से माला माल किया है, और अगर वो वाकई में वो तकवा रखता है, परहेजगार है, तो उसको फिर कायदे के मुताबिक खर्च देना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। अल्लाह ताला हमारे लिए तमाम अहकामात अपने साफ और खोल खोल कर बयान कर रहा है ताकि हम समझें इनको, हम इनके मुताबिक जिंदगियों को गुजारें। तो बेसिकली जो पिछली और अब की आयत में यही मेंशन किया गया, दोनों को इकट्ठा देखते हैं फिर मैं इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। जो औरतें तलाक याफ्ता है, मुतल्लका औरतों को फायदा पहुंचाने का हुक्म इससे पहले आ चुका है, ठीक है अल्लाह ताला, लेकिन फिर भी बार बार बता रहे, मगर वो सिर्फ दो किस्म की मुतल्लका औरतों के लिए था। एक तो वो औरतें जिनका महर तो मुकर्रर हुआ हो मगर खलवत से पहले तलाक हो गई हो, ठीक, ऐसी औरतों का आधा महर देके फायदा पहुंचाया गया। दूसरे वो औरतें जिनका महर मुकर्रर हुआ और ना खलवत हुई बल्कि निकाह के बाद तलाक हो गई, ऐसी औरतों को दस्तूर के मुताबिक खर्चा देकर फायदा पहुंचाया गया जो कम से कम कपड़ों का एक जोड़ा और ज्यादा से ज्यादा आधा महर है। अब वो तलाक वालियां रह गई जिनको खलवत के बाद तलाक दी जाए। इनमें जिसका महर मुकर्रर किया गया हो उसका फायदा पहुंचाना यह है कि उसे पूरा महर दिया जाए, और जिसका महर मुकर्रर ना किया जाए उसके लिए भी महर मिसल वाजिब है, यानी वो महर जो उस औरत के कुंबा की औरतों का है ना, उसको भी उसी से नवाजा जाएगा, उसके लिए भी उसी का एहतमाम किया जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर कैटेगरी को खोलकर बयान कर दिया। वलिल मुतल्लकाती क्या है, मताउन बिल मारूफ, तलाक याफ्ता औरतों को कुछ भी दे दिलाकर रुखसत किया जाए इसलिए कि वो अल्लाह ताला के नाम पर मर्दों के लिए हलाल होती हैं। इससे ये पता चलता है कि इस सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ देना उनके लिए जो है जरूरी है, उनको दिया जाना चाहिए। हक्कन अलल मुत्तकीन, और ये मुत्तकी लोगों पर लाजिम है, इसलिए इस तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई गई कि मर्दों को ये जेब नहीं देता कि वह अपनी औरतों पर जुल्म ज्यादती करें, जो दस्तूर के मुताबिक उनका बनता है भले तरीके से उनको वो दें। फिर जी नेक्स्ट हमारे पास आयत आ जाती है कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही। इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयात तुम्हारे लिए खोल कर बयान करता है। इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयात में हर चीज को बताता है, हलाल क्या है, हराम क्या है, फराइज क्या है, लिमिट्स कहाँ जो है रखनी है, ठीक है, हुदूद क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज युबय्यिनु बयान कर दी है, खोल खोल कर वाजिया बता दी है ताकि जरा सा भी अंदेशा ही ना रहे। आप नहीं कह सकते कि मुझे इस चीज की एजुकेशन नहीं है कि हलाल क्या है और हराम क्या है, गलत क्या है दुरुस्त क्या है, मुझे नहीं पता कि करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, मेरी लिमिट्स क्या हैं, ड्यू लिमिट्स मेरी क्या है, क्या मेरी ड्यूटीज हैं, बीइंग ए पर्सन, बीइंग ए मुस्लिम, यू नो ऑल ऑफ योर ड्यूटीज in the light of Quran and Sunnah. You know all about this. Where is your limits? What is halal and haram? Each and everything Allah subhanahu wa ta'ala explained for us.
थ्रू हिज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जरा सा भी इबहाम जो है वो बाकी नहीं है, कोई किसी किस्म का इबहाम, कोई अंदेशा बाकी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुज्जत तमाम कर दी है। तो हमारे लिए अब क्या है, हम फायदा उठाएं इस सारी चीजों से जो अल्लाह ताला ने एक एक करके हमारे लिए बयान कर दिए, अहकामात को वाज़ेह कर दिया जिंदगी के हर मामले से रिलेटेड। तो अब हमें इनको जानना है ताकि हम अपनी जिंदगियों को इस रोशनी से मुनव्वर कर सके जैसी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी, जैसी सहाबा कराम ने गुजारी। लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझो और असल पर्सपेक्टिव जिंदगी का, ऑब्जेक्टिव कि जिंदगी से अचीव क्या करना है वो समझ आ जाए। क्योंकि जो समझेगा नहीं तो वो अमल कैसे करेगा। तो अल्लाह ताला ने खानदानी जिंदगी जो है उसको पूरी तरह उलझनों से बचाने के लिए हर चीज खोल कर रख दी है। जब औरत बेवा हो जाए तो उसके क्या राइट्स हैं, जब औरत को तलाक देकर अलहदा कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए, तो उस वक्त उसके ऊपर क्या गुजरती है उन सर्कमस्टांसिस में, इस्लाम ने कैसे उस चीज को आसान बनाया है। अल्लाह ताला ने अपने अहकामात को वाजिया करके हुकूक भी दिलाए हैं, राइट्स भी दिलवाए हैं, तलखियां खत्म करने का भी हुक्म दिया है कि अहसन अंदाज में नई जिंदगी शुरू करने के रास्ते खोल दिए हैं, स्मूथ कर दिए हैं। ये देखें, दो फैमिलीज डेफिनेटली सेपरेट होती हैं जब एक रिलेशनशिप खत्म होता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर जगह एहसान की रविश अपनाने का जिक्र फरमाते हैं। इसलिए इस चीज को, इस कायदे को समझना बहुत जरूरी है। अक्ल वालों के लिए मुआशरती जिंदगी के बेहतरीन अहकामात हर तरह की निशानियां प्रोवाइड करते हैं कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं, ये रब का कलाम है जिसने हर जिंदगी के मामले में उस तरह से हमें जो है हदायत फरमाई हैं, इंस्ट्रक्शंस दी हैं, आगाही दी है जैसा कोई और इंसान कभी भी नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिद्के दिल से मुझे और आपको दीन इस्लाम का कारबंद होने की तौफीक अता फरमाए। हर शरीयत का जो मामला है उसमें दिल की तंगी के साथ ना आगे बढ़े हम, बल्कि वसअत के साथ बढ़े। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरा आपका यहाँ बैठना हम सबसे कबूल और मंजूर फरमाए। हमारी नमाजों को उन तमाम अरकान और शराइत के साथ अदा करने की तौफीक दे जो अल्लाह ताला को रिक्वायर्ड है। आमीन तुम आमीन इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।